जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आज का मेरा विषय है पिशाचिनी साधना। आज का हमारा विषय है नजर पिशाचिनी साधना। नजर पिशाचिनी वास्तव में नजर पिशाचिनी पिशाच योनि की एक शक्ति हैं, एक पिशाचिनी हैं। इनकी साधना करने का मुख्य उद्देश्य होता है दृष्टि शक्ति को प्राप्त करना पैशाचिक योनि के माध्यम से। कर्ण पिशाचिनी जिस प्रकार से अपने साधक को समस्त उत्तर कानों में देती हैं, लेकिन वो भूत और वर्तमान बताती हैं, भविष्य नहीं। नजर पिशाचिनी तत्काल में आपको दृष्टि देती हैं, दृष्टि सिद्धि देती हैं, नजर की सिद्धि देती हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि आप जिस भी चीज को नहीं देख पा रहे, जो एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य नहीं देख सकता, एक पहाड़ के पीछे क्या है, एक घर के तहखाने में क्या है, भूद्रव्य अर्थात जमीन के अंदर रखा हुआ गड़ा धन, ये सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकता। तो ये बताने का कार्य नजर पिशाचिनी करती है। इसके अलावा किसी के ऊपर कोई समस्या हो, जैसा कि भगत लोगों के अक्सर किसी की समस्या बताते हैं, तो समस्या बताने के लिए उनको सबसे पहले उस शक्ति को देखना होता है, उस समस्या को देखना होता है कि वास्तव में समस्या क्या है और क्यों आ रही है। तो उस समस्या को देखने का कार्य भी नजर पिशाचिनी करती हैं। नजर पिशाचिनी के माध्यम से साधक को पराशक्तियों के दिव्य दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। यदि आपके आसपास के आभा मंडल में कोई भी पराशक्ति, फिर चाहे वो कोई कच्चा कलवा हो, कोई जिन्न हो या कोई देवता हो, दुर्गा हनुमान जैसी शक्तियां भी यदि आपके आभा मंडल के आसपास भी कहीं आई, तो नजर पिशाचिनी आपको उसके विषय में अवगत करा देती है। क्योंकि नजर पिशाचिनी एक पैशाचिक साधना है, पिशाच योनि की साधना है, इसलिए ये एक तमोगुणी साधना है। ये अत्यधिक उग्र साधना है और उन लोगों को जो मुक्ति की आकांक्षा रखते हो, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, ऐसे लोगों को पैशाचिक साधनाओं से संभवतः पर्याप्त दूरी बनाकर रखनी चाहिए। पिशाच योनि साधक के साथ यदि सिद्ध हो जाए तो ये साधक के अनेक कार्यों को सहजता से संपन्न कर देते हैं। इनकी शक्ति प्रेत, प्रेतनी, भूत, भूतनी इत्यादि से अधिक होती है। पिशाच योनि का सामर्थ्य 100 प्रेतों से अधिक होता है। इसलिए नजर पिशाचिनी की साधना यदि कोई साधक करता है तो उसे प्रेत शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। नजर पिशाचिनी के माध्यम से आप किसी की भी समस्याओं को देख सकते हैं, उसकी समस्याओं को जान सकते हैं, चाहे वो किसी पितृदोष से पीड़ित हो, किसी तांत्रिक प्रयोग से पीड़ित हो, तो उस समय में कौन सा तांत्रिक क्रिया कर रहा है, किस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। यदि कोई घर भूतहा घर है तो उस भूतहे घर में कौन कौन सी शक्तियां वास कर रही हैं। यदि उनका पितृ उनके प्रति कुछ इच्छाएं रखता है, कुछ अपेक्षाएं रखता है, तो इन सभी बातों का, संभवतः सभी कारणों का आप नजर पिशाचिनी के माध्यम से पता कर सकते हैं। कर्ण पिशाचिनी की तरह नजर पिशाचिनी सिर्फ साधक को कान में उत्तर देने का ही कार्य नहीं करती, अपितु ये साधक के अनेकों कार्यों को सिद्ध कर देती है। पैशाचिक साधनाओं में पूर्ण सफलता प्राप्त हो जाती है। प्रेत सिद्ध विद्याओं पर उसका पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित होता है। पिशाच योनि से छोटी किसी भी योनि को आप तक पहुंचने से ये बचाएंगी, आपको सुरक्षित रखेंगी और आप उनसे किसी भी प्रकार के कार्य को संपन्न करवा सकते हैं। यदि आप कोई कलुआ, कोई खईस या खबीस साधना कर रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी साधना क्यों नहीं सफल हो पा रही, तो नजर पिशाचिनी आपको इसका सटीक उत्तर दे सकती हैं कि वो शक्ति कहाँ तक आ रही है, कब आ रही है, क्यों नहीं आ रही है। गड़े धन से जुड़े हुए मामलों में ये बिल्कुल सही कार्य करती हैं, ये आपको बता देती हैं। अंक सिद्धि भी ये प्रदान करती हैं, किंतु उसमें आपको कुछ अंकों को अपने समक्ष रखना होता है। उन अंकों में से ये एक अंक चुन के आपको बता देती हैं। इस प्रकार से आप इनके माध्यम से अंक सिद्धि का भी कार्य कर सकते हैं। शेयर मार्केट इत्यादि के विषय में भी नजर पिशाचिनी सहयोगी रूप में बहुत अच्छी भूमिका निभा देती हैं। और ये अंकों को, क्योंकि यदि आप अंकों को भी देखेंगे तो इस अंकों के संदर्भ में भी आपको सही ज्ञान देंगी। नजर पिशाचिनी सिद्ध होने के बाद साधक के साथ पत्नी या प्रेम का रूप में जीवन भर उसके साथ रहती हैं। मृत्यु के उपरांत साधक को पैशाचिक योनि प्राप्त होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसीलिए ऐसी साधना बिना गुरु के निर्देशन में नहीं की जानी चाहिए। नजर पिशाचिनी की साधना 7 दिनों की होती है। इनकी साधना कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ करके अमावस्या को पूरी की जाती है, अथवा आप किसी भी रविवार से इनकी साधना प्रारंभ कर सकते हैं। इनकी साधना में साधक को पूर्णतः निर्वस्त्र होकर के काले रंग के आसन पर या कुशा के आसन पर बैठ के साधना करनी होती है। साधना शमशान में, किसी मरघट में या किसी निर्जन स्थान में की जानी चाहिए, जहाँ का वातावरण गंदा हो, गंदगी से भरा हो।
साफ सुथरे स्थानों पर इनकी साधना नहीं की जानी चाहिए, अन्यथा आपकी सफलता संदिग्ध रहेगी। इनकी साधना करते समय में साधक को दक्षिण मुखी होकर साधना करना होता है। भैंस की घी का, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको भैंस की घी का ही दिया आपको जलाना है। साधना करते समय में साधक को बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना चाहिए। सुरक्षा चक्र का प्रयोग अवश्य कर लें। इसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियो सुरक्षा चक्र विधान पूर्ण विधान को आप देख सकते हैं, उससे आप रक्षा मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। पिशाच साधना करते समय में साधक के पास सुरक्षा कवच मजबूत होना चाहिए, जिससे आने वाली समस्याओं से वो बच सके। यदि इन साधनाओं में गलती हुई तो इसका गंभीर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। नजर पिशाचनी की साधना में सिद्ध हो जाने के बाद ये साधक से कामुक अपेक्षाएं रखती हैं। अपनी अतृप्त कामनाओं को ये आपसे प्राप्त करवाना चाहती हैं। साधना करते समय में अन्य किसी मंत्र जाप, चाहे वो आपका गुरु मंत्र ही क्यों ना हो, उसका भी जाप आपको बंद कर देना चाहिए, अन्यथा उसके प्रभाव से ये आएंगी ही नहीं। एक बात और विशेष है कि जब आप इनकी साधना कर रहे हो तो किसी भी देवालय, किसी भी मंदिर में आपको प्रवेश करना वर्जित होगा। आपको नित्य प्रति मदिरा और मांस का भक्षण करना ही होगा, आपको इसका सेवन करना ही पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते तो ये साधना आपसे सिद्ध नहीं हो पाएगी। ये पूर्ण रूप से तमोगुणी साधना है, इसलिए सात्विक साधक इससे बच के ही रहें। किसी भी सात्विक साधना को, किसी भी देवी भक्त को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति चाहता हो, उसे इस प्रकार की साधनाओं में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। इन बातों को विशेष रूप में ध्यान में रख करके आपको इस साधना करनी चाहिए। इस साधना को करने के लिए हम एक दीक्षा शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जो इस सप्ताह जो शीघ्र ही शुरू किया जाएगा और इसके संदर्भ में आपको जानकारी दे दी जाएगी। 7 दिन की इस साधना को आप हमारे आश्रम पर रुक करके भी कर सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन इस साधना को करना चाहें वो ऑनलाइन रखें। इस साधना को करते समय में इन्हें भोग के तौर पर बकरे का मांस और थोड़ी सी शराब, इन्हें नित्य प्रति आपको अर्घ देना होगा। मंत्र जाप करते समय में इनके 21 माला मंत्र का जाप किया जाता है। मंत्र जाप काली हकीक की माला से ही होता है। आपकी माला पैशाचिक रूप से संस्कारित होनी चाहिए। पैशाचिक रूप से संस्कारित माला के अभाव में आप उसे स्वयं पैशाचिक संस्कारित विधि से सिद्ध करें, तभी आपकी माला में वो शक्ति आएगी कि वो आपके मंत्र को सिद्धि प्रदान कर सके। भोग इनका नित्य प्रति तमोगुणी ही होना चाहिए और बचे हुए भोजन को भोग देने के बाद उसी भोजन को साधक को स्वयं स्वीकार करना होता है। भोग देने के बाद तमोगुणी आहार ही साधक को स्वीकार करना है। दिन में एक बार आपके लिए तमोगुणी आहार और मदिरापान आवश्यक, नितांत आवश्यक ही होगा। उसकी मात्रा चाहे आप कुछ भी रखें, वो आपके ऊपर है, किंतु आपका मुंह जूठा जरूर होना चाहिए, अन्यथा इनका पूर्ण प्रभाव नहीं आ जा पाता। जिन लोगों के साथ, जो लोग एक वैवाहिक जीवन जी रहे हैं अपनी पत्नी के साथ, उन लोगों को साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि ये प्रेमिका रूप में सिद्ध हो गए तो ये आपकी पत्नी को गंभीर कष्ट पहुंचाएंगी और इसका आपकी साधना पे भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। साधना काल में आप किसी भी स्त्री की चर्चा न करें, किसी के प्रति आसपास ज़्यादा जुड़ाव न रखें, विशेषकर उन लोगों से जिनके साथ आपका एक भावनात्मक लगाव है, उनसे आप एक निश्चित दूरी बना कर रहें। फिर चाहे वो आपके अपने परिवार के सदस्य ही क्यों ना हो, घर के बच्चों तक को आप इस साधना को करते समय में अपने बच्चों से भी आप थोड़ी दूरी बना लें। कारण कि साधना में होने वाली किसी भी त्रुटि को ये आपके बच्चों पे भी उसका प्रभाव ला सकती हैं। आपको ये साधना ऐसी जगह करनी चाहिए जहां आपके अलावा और कोई उपस्थित ही ना हो, आपके परिवार का कोई सदस्य ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने गुरु को अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि गुरु के लिए कोई बंधन नहीं होता, अन्यथा किसी भी व्यक्ति का आपकी साधना काल में साधना स्थल पर प्रवेश करना वर्जित होता है। इन बातों को ध्यान में रख के जो साधक इस साधना को करना चाहे वो हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। जय